शोएब जमील, सब कुछ कानून के मुताबिक हो रहा है, देश की अदालतों से हो रहा है, अदालतों के फैसले के बाद सर्वे हो रहे हैं, तो फिर इस पर हिंदू मुसलमान या मुसलमानों को टारगेट करने वाला नैरेटिव सेट क्यों किया जा रहा है? प्राची जी, जो ये बात चल रही है कि हिस्ट्री को रेक्टिफाई किया जाएगा, इस नैरेटिव को आप समझिए कि कई सौ साल पहले सांची में, पटना में, कौशाम्बी में, मथुरा में सैकड़ों बुद्धिस्ट स्तूपा तोड़े गए हिंदू राजाओं द्वारा। और ये प्रमाणित बात है, मतलब 600 ईस्वी में, 700 ईस्वी में जितनी भी किताबें लिखी गई हैं, ऐतिहासिक प्रकोष्ठ में देखेंगे तो सैकड़ों बुद्धिस्ट स्तूपा तोड़े गए हैं हिंदू राजाओं द्वारा। और अभी वहाँ बड़े बड़े मंदिर बने हुए हैं, नामचीन मंदिर है, और उन्हें तोड़े हैं। हिंदू और बुद्ध एक ही है। आप चुप रहिए, एक मिनट, भिन्न नहीं है। चुप रहिए आप। अच्छा बोलिए, बोलिए शोएब जी। चुप रहिए, आप अपनी बारे में बोलिएगा मौलाना साहब। बारी में कैसे बोलेंगे, आप गलत बात बोल रहे हैं। अच्छा, एक कौन से कहाँ प्रमाण है आपके पास तोड़े गए? कंप्लीट करने दीजिए। हाँ बोलिए, कंप्लीट करने दीजिए, फिर काउंटर करिएगा। फालतू की बातें करने लगते हैं ये लोग। अब शोएब जी वो अपने फैक्ट्स रख रहे हैं, वो अपनी बात रख रहे हैं। प्राची शोएब जी, जी, आप प्रवेश जी, आप नहीं बता देंगे ना कि शोएब जी को क्या करना है और क्या नहीं करना है। आप कंप्लीट करिए। ठीक, शांति बनाए रखिए, थोड़ा धैर्य रखिए, अभी खोलेंगे सब धीरे धीरे। तो मान लीजिए कोई यहाँ से बौद्धिस्ट यहाँ से संस्थान उठ के आए और कहे कि लोअर कोर्ट में याचिका दायर करे कि भाई ये फला जो मंदिर है ना, इसका नॉन इन्वेसिव सर्वे कराया जाए, क्योंकि यहाँ हमारी बौद्ध स्तूपा थी और ये सैकड़ों साल पुरानी तोड़ी गई, और इतिहास का वो कोर्ट भी लेके आएंगे सारी चीजें। कोर्ट ये कहेगा कि भाई यहाँ से तुम्हारी रद्दी के कागज में ये डाल दी जाएगी याचिका, क्योंकि 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट बन, वहां कोर्ट कहता है कि यहाँ वर्ड्स एंड स्पिरिट में हम इसको मानते हैं। लेकिन जब बात किसी मुस्लिम यहाँ से धार्मिक स्थल को लेकर होती है और कोई हिंदू पक्ष ये कहता है, तो कोर्ट कहती है कि नहीं, हम इसको यहाँ से एक रास्ता निकालते हैं हम, और उसके बाद नॉन इन्वेसिव सर्वे की बात। अगर ऐसा हिंदू पक्ष के साथ होता, किसी हिंदू मंदिर के साथ कोई इसमें क्लेम करे, तो प्राची जी आपको भी तकलीफ होगी, हट होगा, वैसे ही मुस्लिम समाज को भी हट होगा। कि जब ये बात खत्म हो गई है, भाई इतिहास में अंग्रेजों ने भी बहुत कुछ किया है। शहीद भगत सिंह का बदला आज आप इंग्लैंड से ले पाएंगे? जितने अंग्रेजों ने जुल्म किए इस देश में, जितनी चीजें तोड़ी है और जितने देश के लोगों को मारा है, क्या आज आप इंग्लैंड से अंग्रेजों से बदला ले पाएंगे? आप कोहिनूर का हीरा तक तो नहीं ले सकते। क्या आप ले पाएंगे? जब नहीं ले पाएंगे तो हमने उन बातों को दफन कर दिया। इसलिए हमारे पास 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट था कि 1947 के बाद अब जो कुछ भी जो जिसकी वास्तुस्थिति है, जो धार्मिक स्थल की, वो नहीं बदलेगी और इसको वर्ड्स एंड स्पिरिट में मानना होगा। अगर नहीं मानते हैं तो देश में कई ऐसी चीजें यहाँ से निकलेगी, फिर नुकसान आपको भी है, नुकसान दूसरों को भी है, ये बलवा मचता रहेगा। मैं ये कहता हूँ कि नहीं, सुनिए, बीजेपी से अछूत कैसे, बीजेपी से कहते हैं ना शोएब जमील जी, अभी तक आप कानून की बात कर रहे थे, आप कोर्ट की बात कर रहे थे, आप वर्शिप एक्ट की बात कर रहे थे, लेकिन आखिर में आते आते आप जो ये कहने लग जाते हैं ना कि इसका अंजाम तो देखना होगा, देश का माहौल कैसे बिगड़ेगा, ये कैसे आप तय कर लेंगे कि देश का माहौल बिगड़ेगा? देश की अदालतें फैसला कर रही हैं, आपको नहीं भरोसा निचली अदालत पर? जाइए ना, देश की अदालतें फैसला कर रही है ना, जाइए। आपके पास सर्वे का यहाँ से ये आया फैसला, आप 1 घंटे में जाके सर्वे कराते हैं, पहला सर्वे कर लिया, फिर उसके बाद उसमें कुछ नहीं निकला तो आप दूसरे दिन आते हैं, और उसके बाद निकलते समय आप धार्मिक नारे लगाते हुए निकल रहे हैं। ये सर्वे टीम थी या फिर बलवाइयों की टीम थी? तो आपको सर्वे की टीम धार्मिक नारे लगाएगी, शोएब जमील सर्वे की टीम धार्मिक नारे लगाएगी। और जिस दरगाह में कहीं तो नहीं लिखा था, और जिस दरगाह पे आप दूसरी बार नहीं जाएंगे सर्वे करने के लिए, जिस दरगाह, अभी ये बात अजमेर की हो रही है, प्रधानमंत्री मोदी जी खुद यहाँ से चादर चढ़ाते हैं, जिसके बारे में भारतीय जनता पार्टी के न जाने कितने मुस्लिम लीडर हैं जो वहां पे जाते हैं। आप आज उसका तमाशा इसका जवाब कौन सा ऐतिहासिक